हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ कुछ बेसिक टर्म रिलेटेड टू डेवलपमेंटल बायोलॉजी। आपको पता है कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं CSIR नेट में। और डेवलपमेंटल बायोलॉजी का मतलब मेनली फोकस है मल्टी सेलुलर एनिमल्स पे। यहाँ पे हमें प्लांट का डेवलपमेंट अलग से पढ़ना होता है, लेकिन वो प्लांट की एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ा जाता है, जैसे कि डबल फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन वाली ये सारी चीज़ें, और प्लांट की अनाटमी भी। लेकिन यहाँ पे जो बेसिक टर्म में कुछ डिस्कस कर रहा हूँ वो एनिमल के डेवलपमेंट से है, मेनली मल्टी सेलुलर एनिमल, मैमल्स, फ्रॉग, इन सब के डेवलपमेंट से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि साइकिल ऑफ लाइफ होती क्या है, कि जब एक कोई भी लिविंग की मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है। आपको इसमें सारी चीज़ें पता होंगी, लेकिन हम फिर भी स्टार्ट कर रहे हैं एक बेसिक लेवल से। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होंगी, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म होंगे जिन्हें हम बार बार भूल जाते हैं, लेकिन कभी कभी उनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कि यहाँ पे साइकिल ऑफ लाइफ की होती क्या है। सबसे पहले आपको पता है कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है अपनी जनरेशन की कंटिन्यूटी के लिए। तो जब रिप्रोड्यूस करता है तो वहाँ पे क्या होता है, आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आपको पता है कि एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही मिलता है, तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, हमारा जाइगोट डेवलप होता है। जाइगोट में क्या होगा, क्लीवेज, जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट में। तो क्लीवेज के बाद जब जाइगोट का क्लीवेज हो जाएगा उसके बाद क्या होता है, उसका गैस्ट्रुलेशन होता है, देन ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, देन न्यू ऑर्गेनिज्म जो पैदा हुआ है वो मैच्योर होता है, देन उसमें गैमिट बनते हैं जिसे हम गैमिटोजेनेसिस कहते हैं, और देन गैमिट के फ्यूजन के बाद अगेन फर्टिलाइजेशन होके नया ऑर्गेनिज्म बनता है। तो फर्स्ट है हमारा यहाँ पे फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन मीन्स होता है द फ्यूजन ऑफ मैच्योर जर्म सेल, एग एंड स्पर्म। जब फ्यूजन होगा तो उसके बाद हमारा क्या बनेगा प्रोडक्ट, जाइगोट। जाइगोट क्या होता है, जाइगोट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। जाइगोट का नेचर हमेशा डिप्लॉयड होता है 2n, और गैमिट का नेचर हमेशा हेप्लॉयड, क्योंकि हेप्लॉयड हेप्लॉयड गैमेट मिलके डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं इन केस ऑफ एनिमल। देन जब जाइगोट बन जाता है तो जाइगोट ग्रो होके एम्ब्रियो कैसे बनाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लीवेज। क्लीवेज का सिंपल मीनिंग है ए सीरीज ऑफ एक्सट्रीमली रैपिड माइटोटिक डिवीजन। यहाँ पे एक्सट्रीमली रैपिड माइटोटिक डिवीजन बोला है। इसका मतलब है अगर हमारे जाइगोट में क्लीवेज हो रहा है, सपोज यहाँ पे ये डायग्राम जो मैंने बनाया ये जाइगोट है, तो जाइगोट का साइज वॉल्यूम में इंक्रीज नहीं होता, लेकिन उसमें बहुत सारी सेल बन जाती हैं। जबकि जाइगोट एक सिंगल सेल है, लेकिन उसमें जब एक्सट्रीमली रैपिड माइटोटिक डिवीजन होगा तो बहुत सारी डिफरेंट काइंड की सेल बन जाएंगी, लेकिन उसका वॉल्यूम सेम रहेगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है कि एक सेल जो जाइगोट है उसमें क्लीवेज हो रहा है और इतनी सेल प्रोड्यूस हो रही हैं, 1000 सेल प्रोड्यूस हो रही हैं, और तो वहाँ पे सेल का साइज क्या होगा या उसका वॉल्यूम मास कितना इंक्रीज होगा, तो वहाँ पे मास उतना ही रहता है, इसीलिए इसे कहा जाता है क्लीवेज। अनदर टर्म है हमारा ब्लास्टोमियर। हम किसे कहते हैं, ब्लास्टोमियर हम उसे कहते हैं जब जाइगोट में डिवीजन होता है तो जाइगोट की ईच सेल को हम ब्लास्टोमियर कहते हैं। ईच सेल ऑफ डिवाइडिंग जाइगोट इज कॉल्ड ब्लास्टोमियर। तो यहाँ पर जैसे हमें एक सिंगल, इतनी बहुत सारी सेल दिख रही है, इनमें से एक सिंगल सेल को हम कहेंगे ब्लास्टोमियर। एंड ब्लास्टुला किसे कहते हैं, बाय द एंड ऑफ क्लीवेज ब्लास्टोमियर फॉर्म्ड ए स्पेयर कॉल्ड ब्लास्टुला। इस पूरे स्पेयर को हम क्या कहेंगे, ब्लास्टुला स्टेज। जब क्लीवेज के बाद ब्लास्टुला बन जाता है और हम ईच सेल को ब्लास्टोमियर कहते हैं, देन उसके बाद कौन सी प्रोसेस होती है हमारे डेवलपमेंट में, गैस्ट्रुलेशन, जिसे हम गैस्ट्रुला स्टेज भी कहते हैं। आफ्टर क्लीवेज ब्लास्टोमियर अंडरगो सेल अरेंजमेंट कॉल्ड गैस्ट्रुलेशन। अभी तक यहाँ पर सेल हमारी डिस्पर थी, सारी सेल सेम थी और हमारे पास एक मास ऑफ सेल या वॉल्यूम था, लेकिन जब गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस होगी तो वहाँ पे क्या होगा, सेल का अरेंजमेंट होगा, अलग अलग काइंड की सेल अलग अलग तरीके से उनका अरेंजमेंट होगा। उसके बाद हमारा आता है गैस्ट्रुलेशन का प्रोडक्ट क्या है। जब गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस हो जाएगी दैट मीन्स कि सेल का अरेंजमेंट होगा तो अलग अलग जर्म लेयर बनेंगी। यहाँ पे 3 मेन जर्म लेयर बनती हैं मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में। आफ्टर गैस्ट्रुलेशन
एम्ब्रियो कंटेन 3 जर्म लेयर। आपको जाइगोट और एम्ब्रियो में भी डिफरेंस होना चाहिए। जाइगोट वाली स्टेज पहले होती है, जब जाइगोट में क्लीवेज होता है और उसका साइज बढ़ते रहता है तो हम उसे बोलते हैं एम्ब्रियो। तो यहाँ पर जब गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस होती है तो वहाँ पर 3 जर्म लेयर बनती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स में सेक्शन बी में बन जाते हैं। तो जब जाइगोट से हमारा 3 जर्म लेयर बन चुकी हैं तो वहाँ पे हमारा ये डिसीजन हो जाता है कि कौन सी सेल या कौन सी लेयर आगे कौन से ऑर्गन बॉडी के बनाएगी। तो ये ही पूछा जाता है कि एक्टोडर्म से क्या बनता है, या हमारी स्किन कौन सी लेयर से बनती है, एक्टोडर्म से, मेसोडर्म से, एंडोडर्म से, किससे बनती है, या पूछा जाता है एपिडर्मिस। तो सबसे पहले हमें याद रखना है एक्टोडर्म जनरेट एपिडर्मिस एंड स्किन। ये हमारे आउटर कवरिंग को जनरेट करती है, कौन, एक्टोडर्म। ऑल्सो एक्टोडर्म जनरेट ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे एक्टोडर्म हमारी 4 मेन इंपॉर्टेंट चीज़ों को जनरेट करती है, एपिडर्मिस या जिसे हम स्किन कहते हैं, दूसरा ब्रेन एंड तीसरा नर्वस सिस्टम। सेकेंड लेयर है हमारी मेसोडर्म। मीजो का मतलब होता है सेंट्रल वाली, एक्टोडर्म सबसे आउटर, मेसोडर्म सेंट्रल वाली और एंडोडर्म इंटरनल वाली। तो मेसोडर्म क्या जनरेट करता है, मेसोडर्म जनरेट ब्लड, हार्ट, किडनी, गोनाड्स, बोन, मसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू। ये सारी चीज़ें मेसोडर्म जनरेट करता है। उसके बाद आता है एंडोडर्म। एंडोडर्म हमारा मेनली जनरेट करता है पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को और लंग्स को। दैट मीन्स कि डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को कौन जनरेट करता है, एंडोडर्म। तो ये यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी 3 जर्म लेयर में से कौन कौन से बॉडी के ऑर्गन को जनरेट करता है, ये पूछा जाता है। जब हमारी गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस हो गई और 3 डिफरेंट जर्म लेयर बन गई तो उसके बाद की प्रोसेस को हम कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या होता है, सेल्स ऑफ जर्म लेयर इंटरेक्ट विथ अदर एंड प्रोड्यूस स्पेसिफिक टिश्यू एंड ऑर्गन। अब यहाँ पे जब हमारी 3 जर्म लेयर बन जाती हैं तो वहाँ पे सेल का एक दूसरे से इंटरेक्शन होगा, वहाँ पे सिग्नलिंग चलेगी या डिफरेंट जीन का एक्सप्रेशन होगा, प्रोटीन बनेगी और डिफरेंट टिश्यू या ऑर्गन मिलके बनेंगे, जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। देन उसके बाद कुछ ऑर्गेनिज्म में एक स्टेज आती है जिसे हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। आपने मेटामॉर्फोसिस के बारे में पहले भी सुना होगा। नॉट ऑल बट मैनी स्पीसीज अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। जैसा कि मैंने बताया मेटामॉर्फोसिस कुछ ही ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है। द यंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लार्वा एंड इट लुक डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट। यहाँ पे मैंने बहुत कम लिखा है मेटामॉर्फोसिस के बारे में कि मेटामॉर्फोसिस कुछ ही ऑर्गेनिज्म में मिलती है। वहाँ पर जो यंग वन प्रोड्यूस होता है वो अपने पेरेंट की तरह ना होके कुछ अलग दिखता है उससे, और जिसे हम कहते हैं लार्वा। देन लार्वा का मेटामॉर्फोसिस होके एडल्ट बनता है। उसके बाद 2 अलग टर्म और हैं, जर्म लेयर और जर्म सेल और सोमेटिक सेल। ये तो आप जानते ही हैं। जर्म सेल हम किन्हें कहते हैं, सेल्स विच आर प्रिकर्सर ऑफ गैमेट्स टू प्रोड्यूस नेक्स्ट जनरेशन। यहाँ पे जर्म सेल और गैमेट सेल या एग या स्पर्म में डिफरेंस है। जर्म सेल वो होती हैं जो गैमेट्स, एग एंड स्पर्म का प्रिकर्सर होती हैं। दैट मीन्स कि ये डेवलपमेंट के इनिशियल स्टेज से ही प्रेजेंट रहती हैं। दैट मीन्स जहाँ पे 3 जर्म लेयर का डिफ्रेंशिएशन होता है वहीं पे जर्म सेल का भी अलग से डिफ्रेंशिएशन हो जाता है कि वो आगे चल के जब ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करने के लायक हुआ वहाँ पे वो स्पर्म एंड एग बनाएंगी। और सोमेटिक सेल क्या होती हैं आपको पता ही है, अदर सेल जो इंडिविजुअल की बॉडी को बनाती हैं। तो ये कुछ बेसिक टर्म है डेवलपमेंटल बायोलॉजी स्टार्ट करने से पहले। नेक्स्ट वीडियो में डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।